गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेटिमर डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेटिमर आरेख क्या होता है? किसी तत्व का लेटिमर आरेख वह है जो बहुत सी अर्ध अभिक्रियाओं को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि उनके मानक विभव के संख्यात्मक मान ऐसे क्षैतिज तीरों के ऊपर लिखे जाते हैं जो उस तत्व की भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजातियों को जोड़ता है। उसे हम लेटिमर आरेख कहते हैं। यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। Fe3 जो कि Fe2 में टूटा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम लेटिमर डायग्राम को रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पर वापस Fe0 के अंदर टूट गया है। ठीक है, इस स्थिति में देखो कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3 थी। और उसके बाद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, उस स्थिति में इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये इसके एरो के ऊपर लिखा हुआ है, तो 0.77 वोल्ट है। और इसी तरह से Fe2 से Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो उस स्थिति में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.44 वोल्ट होता है। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? Fe3 से Fe0 के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उस स्थिति में आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन को आपको पूरा करना है और इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए अपन एक सूत्र काम में लेते हैं, del G इक्वल टू -NF E0 काम में लेते हैं। और यहाँ पर इनकी दोनों अर्ध अभिक्रिया आधी आधी अभिक्रियाओं को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अलग कर लिया है। ठीक है, तो Fe3 से यहाँ पर Fe2 के अंदर जा रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.77 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है? 1 का, है ना। चेंजेस आपको कितना देखने को मिल रहा है? 1 का। यहाँ 3 से +2 हो रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। n की जगह आप 1 लिखोगे। फेराडे कांस्टेंट को आप एज इट इज रख देना, क्योंकि वो लास्ट में कट जाएगा। और फिर यहाँ पर E0 की जगह आप 0.77 वोल्ट लिखना है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो -0.77 फेराडे आता है। ठीक, इसी तरह से इस वाली रिएक्शन के लिखना है। Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe के अंदर। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.44 वोल्ट होता है। और इसके लिए आप del G2 निकालोगे और -NF E0। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 हो रहा है, तो यहाँ n की जगह आपको 2 लिखना है और फेराडे कांस्टेंट को एज इट इज लिखना है। और रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर दे रखा है, तो E0 की जगह आप क्या लिखोगे? -0.44 वोल्ट लिखना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 0.88 फेराडे होती है। अब यहाँ पर आपको किसका निकालना है? Fe3 से प्लस से Fe की निकालनी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3 का हो रहा है। अब जब आप इन दोनों को इक्वेशनों को जोड़ोगे, है ना, तो आपके पास del G का मान निकल के आ जाएगा और वो इस वाली इक्वेशन के लिए होगा मान। ओके, तो इन दोनों मानों को यहाँ पर del G1 प्लस del G2 के मान को लिख रहे हैं -0.77 F प्लस 0.88 F। और इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.11 फेराडे आती है। और यहाँ पर -NF E0 लिख रहे हैं del G की जगह, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हो 0.11 फेराडे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3 का हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है। तो और फेराडे से फेराडे कांस्टेंट कट गया है, तो यहाँ पर और E0 का मान निकालना, तो E0 और ये जो 3 है वो इसके नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? -0.037 वैल्यू आती है। और इसको अपन 7 को आगे 5 से ज़्यादा हो तो आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इसका जो E0 का मान आता है -0.04 वोल्ट आपके पास निकल के आता है। ये जो वैल्यू आई है इस वाली इक्वेशन के लिए इसका E0 का मान है। तो इस तरह से आपको कोई भी अलग अलग अभिक्रिया दे रखी है और बहुत सारी अभिक्रिया अर्ध अभिक्रियाओं को यहाँ पर लिखा जाता है। और ये देखो आडी लाइनों से 37 लाइनों के ऊपर हमने E0 के
मान लिखे हुए, इसी को हम लेटिमर डायग्राम कहते हैं। और इसकी सहायता से हम दूसरी वाली, इस वाली यानी कि AP3 से AP जो इक्वेशन हो रही हैं उसकी अर्ध अभिक्रिया हो रही हैं, उनकी भी हम ई नोट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और H2O2 बना रहा है और फिर H2O बना रहा है। तो इस स्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो 0 होगी, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है यहाँ पर -1, और H2O का यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टेट आती है -2 होती है। ठीक, और इसके O2 से H2O2 बन रहा है, तो उस स्थिति में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो 0.70 वोल्ट आता है। ठीक, इसी तरह से H2O2 से H2O में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है 1.76 वोल्ट आपके पास आता है। आपको ये वाली O2 से H2O बनने तक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो वही आपको डेल जी इक्वल टू -NF ई नोट के माध्यम से ज्ञात करना है। इस सूत्र की सहायता से आपको ज्ञात करना है। तो डेल जी 1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन ले रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 1 कर दिया, और इंटू 0.70 और इंटू ये फेराडे लिख दिया, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो -0.70 फेराडे आपके पास वैल्यू आएगी। इसी तरह से ये इस वाली इक्वेशन के लिए लिख रहे हो तो डेल जी 2 होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 है और ये सूत्र वाला माइनस है, और 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 कर दिया इंटू 1.76 ई नोट की जगह, और ये फेराडे। ठीक, अब आपको O2 से किसके लिए निकालनी, H2O के तक के लिए निकालनी है। तो उस स्थिति में डेल जी इक्वल टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2 को जो वैल्यू को जोड़ोगे तो आपके पास ऑक्सीजन से डायरेक्ट H2O की जो वैल्यू आती है ई नोट का मान वो आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को रख दिया है। ठीक, और जब इसको डेल जी को सोल्व किया है तो आपके पास प्राप्त हुआ -2.46 फेराडे प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी डेल जी की जगह -NF ई नोट लिखोगे, और ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है तो -2.46 फेराडे। ठीक, यहाँ पर फेराडे से फेराडे कैंसिल, और O2 से H2 बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, चेंजेस आपको 2 को देखने को मिल रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ई नोट यहाँ से निकालना है तो 2.46 और 2 का भाग दोगे आप तो 1.23 वोल्ट आपके पास प्राप्त होता है। इस तरह से आप इन अर्ध अभिक्रियाओं का आपस में जोड़ के किसी भी अर्ध अभिक्रिया का ई नोट पोटेंशियल आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम लेटिमर डायग्राम की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या उपयोग है। लेटिमर डायग्राम विशिष्ट रेडॉक्स पदों के अपचयन विभवों को जानने में उपयोगी होता है। यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग रेडॉक्स पदों के अपचयन विभव को हम जान सकते हैं। और इसकी एक कमी ये है कि अगर जैसे मैंगनीज आयन की बात करें तो उस स्थिति में इनकी बहुत सारी प्रजातियां बनती है, स्पीसीज बनती है, और तो वहाँ पर हमें अलग अलग पोटेंशियल निकालने पड़ते हैं। उस स्थिति में ये जो क्रिया होती है बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जटिल हो जाती है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ये जटिल हो जाते हैं, जैसे मैंगनीज के 5 प्रजातियों के लिए लेटिमर चित्र को हम बनाते हैं तो भिन्न भिन्न युग्मों के लिए 10 पोटेंशियल होते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि इन रिएक्शनों को आपस में जोड़ना, फिर उनका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, और फिर ई नोट निकालना, यानी कि ई नोट निकालना काफ़ी कठिन होता है। ठीक, तो लेटिमर डायग्राम की सहायता से हम रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी स्पीसीज का आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आज आपको लेटिमर डायग्राम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।